दोस्तों, बेशक आप बहुत ज्यादा संस्कृत न जानते हो, परंतु आपने संस्कृत की एक सूक्ति जरूर सुनी होगी। शठे साठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। तो आइए, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि वास्तव में व्यवहार हमारा किसके साथ कैसा होना चाहिए। कोई दुष्ट है तो उसके साथ दुष्टता करने में कोई बुराई नहीं है। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल जिसका नाम है वैदिक नॉलेज। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था, उसमें दो भाई रहते थे। एक का नाम था कन और दूसरे का नाम था मन। जो बड़ा भाई था कन, वो बड़ा ही तेज तर्रार, चालाक और बड़ा बेईमान था। छोटा भाई बड़ा सीधा साधा और भोला था। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो संपत्ति के रूप में उनको एक खेत मिला जिसके अंदर आम के पेड़ लगे हुए थे। वहीं एक गाय मिली और सर्दियों के कुछ कपड़े मिले। बड़ा भाई, जो बड़ा ही तेज तर्रार था, उसने छोटे भाई से कहा कि क्यों ना हम इस संपत्ति को बांट लेते हैं। बेचारा छोटा भाई जो भोला भाला, उसने कहा ठीक है भैया, जैसा आप चाहो वैसे कर लीजिएगा। अब संपत्ति को किस प्रकार बड़े भाई ने बांटा। जो कम था, उसने कहा कि मेरे भाई, जो खेत है, खेत के अंदर जो आम के पेड़ हैं, उन पेड़ों का जो नीचे का हिस्सा है वो तुम्हारा और जो ऊपर का हिस्सा है वो मेरा। जो गाय है, गाय का जो आधा आगे का हिस्सा है वो तुम्हारा और जो गाय का आधा हिस्सा जो पीछे का है वो मेरा। जो कपड़े हैं, दिन में कपड़े तुम अपने पास में रखना और जो कपड़े हैं रात को वो मैं अपने पास में रखूंगा। छोटा भाई बेचारा भोला भाला, वो उनकी बात को मान गया। अब होता क्या है कि सर्दियों का समय, दिन के अंदर इतनी सर्दी नहीं पड़ती परंतु रात को बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। तो छोटे भाई के पास में दिन के समय वो रजाई कंबल आदि रहे, वो उनका क्या करे। परंतु जब रात को सर्दी पड़े तो बड़ा भाई उनको ले ले, जिसके कारण छोटा भाई सारी रात ठिठुरता रहे। वहीं छोटा भाई गाय को चारा खिलाए, परंतु जब दूध देने का नंबर आए तो बड़ा भाई, जिसने कहा कि आधा पीछे का हिस्सा उसका है, वो दूध दोहकर ले जाए। ऐसे ही छोटा भाई खेतों के अंदर खूब मेहनत करे, पेड़ों को पानी दे, जितने सारे कार्य होते हैं वो सब करे। परंतु जब फल का नंबर आए तो बड़ा भाई फल तोड़ कर ले जाए, क्योंकि ऊपर का हिस्सा उसने अपना बताया था। इस प्रकार वो व्यवहार चलने लगा। छोटा भाई बेचारा बड़ा परेशान होने लगा, उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तभी उस गांव में एक आर्य सन्यासी रहते थे। वो उनके पास में गया और उनसे उसने अपनी सारी समस्या बताई। तो उन सन्यासी ने उसको एक तरीका बताया। हुआ क्या, अगले दिन जो कपड़े दिन में उसके पास में रहते थे, तो सर्दियों का समय था, उसने वो सारे कपड़े पानी के अंदर डुबो दिए। और आप लोग जानते हैं कि सर्दी में कपड़े जल्दी से सूखते नहीं हैं। तो जब शाम के समय बड़े भाई ने वो कंबल और रजाई मांगी तो उसने वो गीले कपड़े उसको दिए। बड़ा भाई बिगड़ गया। उसने कहा कि तुमने क्यों भिगोए हैं। उसने कहा देखो भैया, दिन के समय कपड़े मेरे हैं, मैं जो चाहूं इनके साथ वो व्यवहार करूं। अगले दिन जब दूध के लिए जाने लगे तो बड़ा भाई जैसे ही दूध दोहने के लिए बैठा तो छोटे भाई ने गाय को डराना शुरू कर दिया, जिसके कारण गाय डर गई और उसने बाल्टी पर लात मार दी। और जो बड़ा भाई था वो भी बच गया। तो उसने फिर उससे कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब छोटे भाई ने कहा कि देखो भैया, तुमने ही कहा है कि आगे का हिस्सा मेरा है, अब मैं जैसा चाहूं वैसा व्यवहार करूं। तीसरा, जैसे ही बड़ा भाई पेड़ के ऊपर फल तोड़ने के लिए चढ़ा तो छोटा भाई नीचे से पेड़ को काटने लगा। बड़े भाई ने उसको रोका कि अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं गिर जाऊंगा। लेकिन छोटा भाई उसको काटता ही रहा। बड़ा भाई तुरंत नीचे उतरा, उसको सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा कि मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और उसने अपनी गलती मानी और उसने अपने छोटे भाई से माफी मांगी, उसको सॉरी कहा, उससे क्षमा मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से, कहानी बेशक छोटी है लेकिन बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि जो लोग शठ हैं, यानी जो लोग दुष्ट हैं, उनके साथ में दुष्टता करने में कोई बुराई नहीं होती है। देखो दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि
जो बलवान हैं, जैसे कि जानवरों के अंदर जो जानवर ताकतवर होता है वो कमजोर को डराता है, और जिससे वो कमजोर होता है उससे वो डरता है। यानी जैसे कि बिल्ली, बिल्ली चूहे से ताकतवर है तो वो चूहे को मार भी देती है, परंतु कुत्ते से कम ताकतवर है इसलिए कुत्ते से डरती है। तो जो मनुष्य अपने से कमजोर को डराए और ताकतवर से डरे, वो वास्तव में ठीक नहीं है। वास्तविक मनुष्य तो वह है जो बलवान होकर अपने से निर्बलों की सहायता करे, सबका साथ दे। तो इस कहानी से हमको यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, परंतु यदि कोई दुष्ट हमारे साथ दुष्टता करता है तो उसका प्रतिकार करने का हमें पूरा हक है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, शठे शाठ्यम समाचरे। दोस्तों, आपने कहानी सुनी, उसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानी मैं आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। दोस्तों, इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो संस्कृत साहित्य में जो अनमोल सूक्तियां हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनको आप सभी के सामने रखा जाए, ताकि आप जान सके कि हमारी संस्कृत के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आज भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी वो हजारों वर्ष पहले थी। तो आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। ये चैनल आपका अपना ही है, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और जितनी वीडियो इस पर डाली जा रही हैं उनको आप शेयर करिएगा। धन्यवाद।